हेलो गाइस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस फॉर्म में स्ट्रक्चर में जो है ना प्रोटीन जो है ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी जो है ना कम्बिनेशन किस फॉर्म में होती है, उसका स्ट्रक्चर जो है ना किस फॉर्म में कंबाइन होता है, वो किस फॉर्म में जो है ना ग्रो करता है, वो किस फॉर्म में ग्रो करता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चले स्टार्ट लेते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो है ना लेवल में ऑर्गेनाइजेशन उसके होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जो है ना किसी चीज़ का जो है ना इकट्ठा होना है, जो है ना ऑर्गेनाइज होना, मतलब क्या है, जो है ना वो कंबाइंड होना। कंबाइंड होने को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। किस स्ट्रक्चर में उसका ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म में होती है, वो किस तरह स्ट्रक्चर बनाता है, कि एक प्रोटीन किस तरह स्ट्रक्चर बनाता है। एक प्रोटीन जब बनता है तो किस तरह वो बनता है, वो किस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। अब शेप से हम डिस्कस नहीं किया, हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंटरनल चीज़ों को कहते हैं। दीज आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स मालिक्यूल्स। प्रोटीन जो है ना वो 4 लेवल में ऑर्गेनाइजेशन करता है। वो मुख्तलिफ प्रोटीन मुख्तलिफ लेवल में ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन 4 है। मतलब एक प्रोटीन प्राइमरी में ऑर्गेनाइज होगा, एक प्रोटीन सेकेंडरी में, एक टर्शियरी में, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में प्रोटीन ऑर्गेनाइज होगा। वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज पे। फर्स्ट जो है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो ऑर्गेनाइजेशन इनटू वन और मोर पेप्टाइड्स। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन जो है ना ये लीनियरली ऑर्गेनाइज होता है। लीनियर प्रोटीन आपस में मिलते हैं और सीक्वेंस में आपस में प्रोटीन मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देता है। या वन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, या वन से लेकर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन में ये ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। लेकिन प्रोटीन की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होगी, वो लीनियर होगी। वहाँ पे जो है ना ब्रांचिंग वगैरह नहीं होगी, वो लीनियरली जो है ना ऑर्गेनाइज होंगे। In these structures, if there are more than one polypeptide, they will must connect by sulfur bond or disulfide bridge। अगर यहाँ पे एक से लेकर ज़्यादा मतलब क्या है, अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो लीनियरली ऑर्गेनाइज होगा। अगर एक से लेकर ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो जो है ना ज़रूरी जो है ना उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो एक दूसरे के साथ सल्फर बॉन्ड मतलब डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू आपस में जो है ना कनेक्ट होंगे। डाइसल्फाइड ब्रिज हम डिस्कस करेंगे। डाइसल्फाइड ब्रिज जो है ना ये क्या होता है, ये सल्फर सल्फर के दरमियान बॉन्ड होता है। इसको हम कहते हैं सल्फर सल्फर के दरमियान बॉन्ड को हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। और ये सल्फर सल्फर के दरमियान ब्रिज कहाँ पे होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल में होता है। अब ये जो है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर में मस्ट है कि वहाँ पे जो है ना एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे के साथ अगर कनेक्शन करता है तो वो किसके थ्रू करता है, वो और डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बांड के थ्रू जो है ना यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। एग्जांपल प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, इंसुलिन एग्जांपल हैविंग 2 पॉलीपेप्टाइड ऑफ 51 अमीनो एसिड। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, मुख्तलिफ एग्जांपल है, मुख्तलिफ प्रोटीन है, मुख्तलिफ प्रोटीन है या हज़ारों सैकड़ों जो है ना प्रोटीन जो है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इंसुलिन इज एग्जांपल हैविंग 2 पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे इंसुलिन मैंने एग्जांपल दिया है जहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इंसुलिन की 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये जो है ना इंसुलिन मर के ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अगर एक है तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अगर मिनी है तो ये भी है। लेकिन एक दूसरे के साथ अटैच किस के थ्रू होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। ये डाइसल्फाइड ब्रिज है। यहाँ पे अमीनो एसिड कितने हैं प्रोटीन इंसुलिन में, 51 अमीनो एसिड है। लेकिन वन पॉलीपेप्टाइड में क्या है, पहले पॉलीपेप्टाइड में क्या कितने हैं, 21 है। सेकंड में कितने हैं, 30 अमीनो एसिड हैं। पहले में 21 है, सेकंड में जो है ना 20 है। अब 2 डाइसल्फाइड, इसके 2 पॉलीपेप्टाइड के दरमियान कितने बॉन्ड होते हैं, 2 डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज क्या है, 2 सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड। और ये डाइसल्फाइड कहाँ पे पाया जाता है, ये प्रोटीन में पाया जाता है। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। इसके दरमियान इस यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि मेथियोनिन जो है ना, मेथियोनिन इसमें क्या होता है, मेथियोनिन में सल्फर होता है। और इस मेथियोनिन का सल्फर और यहाँ के सल्फर आपस में कनेक्ट होते हैं, और एक दरमियान में एक सल्फर होता है और यहाँ पे जो है ना आप सल्फर होता है। सल्फर ऑक्सीजन जो है ना हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। सल्फर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना इसके साथ कनेक्ट होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे सल्फर होगा, इस पर सल्फर, इसके बाद सल्फर होगा या हाइड्रोजन होगा। ये मतलब 2 सल्फर जो है ना 2 सल्फर दरमियान में प्रेजेंट होते हैं और एक यहाँ पे कनेक्शन होता है, एक यहाँ पे कनेक्शन होता है। इस तरह 2 बॉन्ड होते हैं, 2 डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज इज दैट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन सल्फर, दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन
प्रोटीन मॉलिक्यूलों ड्यू टू सल्फर लिंकेज बॉन्ड फॉर्म्ड इन प्रोटीन मॉलिक्यूलों ड्यू टू सल्फर लिंकेज। इसको क्या कहते हैं? डाइसल्फेट ब्रेक, डाइसल्फेट बॉन्ड को कहते हैं। डाइसल्फेट का मतलब क्या है? 2 सल्फर होंगे, इस एक बॉन्ड में 2 सल्फर होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 डाइसल्फेट होंगे। 2 डाइसल्फेट का मतलब क्या है कि एक इंसुलिन में 2 बॉन्ड होंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर को। सेकेंड स्ट्रक्चर जो है ना, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर जो है ना क्या है? When a polypeptide chain of amino acid becomes spirally coiled, the structure is called a quaternary structure। जब ये पॉलीपेप्टाइड है, इसको हम एक पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ये दूसरे पॉलीपेप्टाइड है। अब ये प्राइमरी एक पॉलीपेप्टाइड जो है ना, ये जो है ना क्या करता है? जब हम ये पॉलीपेप्टाइड जो है ना, ये पॉलीपेप्टाइड्स हों, ये क्या करते हैं? ये स्क्वायरली मतलब क्या है? स्पायरली मतलब क्या है? जब स्पायरली वो क्वाइल्ड होते हैं, वो क्वाइलिंग करते हैं, जब स्पायरली वो क्वाइलिंग करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड स्ट्रक्चर। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना क्वायरली अरेंज होता है, स्पायरली जो है ना क्वाइल्ड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे कहेंगे। द क्वाइलिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पे क्वाइलिंग जो है ना 2 टाइप्स के क्वाइलिंग होते हैं। नंबर 1 पे क्या है? अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स जो है ना ये एक सेकेंड स्ट्रक्चर है, जहाँ पे क्वाइलिंग किस तरह होता है? व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड बिकम क्वाइल्ड एंड हैव हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ अमाइनो इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्वाइलिंग इस तरह होता है कि ये अमाइनो एसिड इस तरह क्वाइल होते हैं, और यहाँ पे अमाइनो ग्रुपों के नाइट्रोजन और कार्बोक्सिल के ऑक्सीजन जो है ना आपस में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है ना कनेक्शन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं? कनेक्शन करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन आपस में जो है ना क्या करते हैं? नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ हम बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड होते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं प्राइमरी अल्फा हेलिक्स का। अल्फा हेलिक्स जो है ना इसका बेस्ट एग्जांपल जो है ना केराटिन इज अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल है। केराटिन बेस्ट एग्जांपल है। और ये क्या होते हैं? ये ऐसा जो है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है ये इस तरह क्वाइल्ड होते हैं। अल्फा हेलिक्स में इस तरह क्वाइल्ड होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन होता है ऊपर, नीचे ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन जो है ना इस तरह ये बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इस तरह एक सल्फर जो है ना इस तरह क्या बनता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। अल्फा हेलिक्स में जो क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना, एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्राइमरी का एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना वो आपस में कनेक्ट होता है, वो आपस में बॉन्ड बनाते और अल्फा हेलिक्स जो है ना स्ट्रक्चर बनता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? केराटिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्फा हेलिक्स। अब सेकंड जो है ना सेकंड और जो है ना जो कैटेगरी है सेकंड स्ट्रक्चर का, वो क्या है? बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड का मतलब क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यू टू 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आइदर पैरेलल कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और एंटी पैरेलल कनेक्टेड। ये क्या होता है? ऐसा होता है कि 2 पॉलीपेप्टाइड जो है ना, अब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कितने थे? सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना आपस में कनेक्ट था हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। और यहाँ पे वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड किस के दरमियान था? वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड जो है ना या एंटी पैरेलल अटैच होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह जाएगा और फिर जो है ना रिवर्स हो जाएगा, इसके दरमियान जो है ना बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इसके दरमियान बनेंगे। या जो है ना 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना क्या करेंगे? आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन भी कनेक्ट हो सकते हैं, एक भी कनेक्ट हो सकता है। एक किस तरह कनेक्ट हो सकता है? एक इस तरह कनेक्ट हो सकता है कि जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना वो जो है ना रिवर्स हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए और आपस में कनेक्ट हो जाए। या 2 भी हो जाए ना, 2 भी आपस में एंटी पैरेलल जो है ना कनेक्ट हो सकते हैं, या पैरेलल 2 कनेक्ट हो सकती है, या एंटी पैरेलल 2 कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे ज़रूरी यह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जब जो बनेगा वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बनेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है ना बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे जो है ना आपको एक बात तो लाजमी है, जो है ना ये क्या होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे एक बात ज़रूरी है, यहाँ पे है कि मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना वहाँ पे मिनी पॉलीपेप्टाइड 1 से मिनी ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी होते हैं। और वहाँ पे जो है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर में फिर ये तो इस तरह क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर और जो है ना सेकेंडरी की बीटा प्लेटेड में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि प्राइमरी जो है ना
वहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना अरेंज होते हैं, लेकिन वो क्या लिनियरली अरेंज भी लिनियरली अरेंज होते हैं, और इसके साथ साथ वो वहाँ पे सल्फर बॉन्ड होता है। और यहाँ पे ये जो है ना ये स्पाइरल भी होते हैं, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ जो होता है वो जहाँ पे क्या होता है वहाँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक स्पाइरली अरेंज होता है, और वहाँ पे सीधे लिनियरली वहाँ पे सिर्फ लिनियरली अरेंज होंगे। यहाँ पे कॉइलिंग भी होगी, और इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगी, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, सल्फर बॉन्ड होगा। और यहाँ पे जो अल्फा हेलिक्स में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान और नाइट्रोजन के दरमियान नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड होगा। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगा, प्राइमरी secondary structure when primary secondary structure are arranged in such a position of folding and refolding to form three-dimensional structure is called a tertiary structure। सेकेंड टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होंगे, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह अरेंज होंगे कि वो इस तरह अरेंज और फोल्डिंग होगा कि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एराइज करे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है ना मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और यहाँ पे किस तरह होते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया। अब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ पे क्या होता है, इसको हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, एक चेन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये चेन जो है ना पहले प्राइमरी है, पर इसके बाद फोल्डिंग हुआ है, छोटा सा फोल्डिंग इस तरह होता है। यहाँ पे जो है ना ये प्राइमरी होता है, यहाँ पे सिलिंडर होता है, फिर अल्फा हेलिक्स फिर इसके बाद बीटा प्लीटेड होता है इस तरह। और इस तरह ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मुख्तलिफ जो है ना पेप्टाइड चेन जो है ना मुख्तलिफ पेप्टाइड चेन जो है ना अरेंज होते हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इसके बाद है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होंगे, when 2 or more tertiary structure are arranged into large size called quaternary structure। और यहाँ पे क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है। जब एक से ज़्यादा मतलब टू से ज़्यादा जो है ना टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ना अरेंज हो जाए और लार्ज स्ट्रक्चर बनाए, इसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे आपने क्वार्टरनरी से मतलब ये नहीं लेना कि ये 4 है, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसको हम एक टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जब ये 2 से ज़्यादा जो है ना कनेक्ट हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे 4 कनेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे कितने, और ये जो मैंने एक लगाया है इसका मतलब कि ये एक है, 1 2 3 4, ये 4 जो है ना कनेक्ट हुए, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल लेकर हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हेमोग्लोबिन इसका एग्जांपल है। हेमोग्लोबिन जो है ना ये क्या है, ये एक ब्लड ऑक्सीजन क्रिंग प्रोटीन है, ब्लड ऑक्सीजन क्रिंग प्रोटीन है। ब्लड में ऑक्सीजन जो है ना क्री करता है। इसमें क्या होता है, 574 अमाइनो एसिड होते हैं, 574 अमाइनो एसिड होते हैं। और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं, 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज होते हैं। 2 अल्फा होते हैं। 2 अल्फा का मतलब क्या है कि 2 में जो है ना वो अल्फा स्ट्रक्चर होंगे। अल्फा का मतलब क्या है कि इस तरह जो है ना ऊपर मैं जो लिखा था अल्फा स्ट्रक्चर होंगे, 2 में बीटा स्ट्रक्चर होंगे। 2 में क्या होंगे,